दोस्तों गर्मियों के मौसम में भी कई फूल वाले पौधे ऐसे होते हैं जिनकी की कटिंग को लगाना काफ़ी आसान होता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में ऐसे ही गर्मियों का एक बहुत ही खूबसूरत फूल वाले पौधे को शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी की कटिंग को लगाना काफ़ी आसान है। कटिंग को लगाने पर 3 से 4 दिन में ही वो कटिंग चल जाती है और फिर अगले 8 से 10 दिन में उस कटिंग्स पर रूट्स भी आने लगती हैं और बहुत जल्दी उन पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सा पौधा है और किस तरीके से इसकी कटिंग को लगाना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों गर्मियों का बेहद ही खूबसूरत फूल वाला ये पौधा मॉस रोज़ का, जिसे कि पार्टुलोका के साथ साथ 9 o'clock 9 बजिया और ऑफिस टाइम के नाम से जानते हैं। दोस्तों मई के महीने में अगर इस पौधे की कटिंग को लगाया जाता है तो उस पर मात्र 4 से 5 दिन के अंदर ही हल्की हल्की रूट्स आने लगती हैं और फिर उस पर बहुत जल्दी बड्स बनने लगती हैं, क्योंकि इनका जो मेन फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट होता है वो मई के स्टार्टिंग से ही हो जाता है। तो दोस्तों इन पौधों को लगाना काफ़ी आसान होता है और लगाने के लिए किसी विशेष प्रकार के गमलों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसा भी आपके पास पुराना गमला हो या फिर कोई बोतल वगैरह हो, उसमें भी आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप गत्ते के डब्बों में भी पॉलीथीन लगाकर इनको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो मैं इस समय आपको गत्ते के डब्बे में ही इसकी कटिंग को लगा के दिखाऊंगी और देखिए कितनी खूबसूरत इनकी कटिंग्स पर जब फूल आते हैं तो गत्ते के डब्बों में भी ये कितने खूबसूरत लगते हैं। तो दोस्तों मॉस रोज़ के पौधे हर तरीके की मिट्टी में काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इनसे लंबे समय तक फूल लेना चाहते हैं और फूलों की साइज़ को बड़ा और रंगों को चटक करना फूलों के चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ अलग तरीके की अगर मिट्टी तैयार करते हैं तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो जब भी आप इन पौधों को लगाते हैं तो उसमें आप 70% बगीचे की साफ़ मिट्टी ले लें और 20% आप उसमें वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें और बचे आप 10% उसमें जो है बालू को अगर मिला लेते हैं तो बालू को मिलाने से किसी भी पौधे का जो गमला होता है उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहता है, जिसकी वजह से उसमें पानी रुकने नहीं पाता है और जड़ें और तने गलने नहीं पाते हैं, जिस वजह से पौधा जो है काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। दोस्तों अब इस तैयार मिट्टी को गत्ते के डब्बे में भर लेते हैं। तो आप जिस भी गमले में लगाना चाहें उसमें अगर इस रेशियो की मिट्टी को बनाते हैं तो अच्छे से भर लें। उसके बाद फिर अपने बगीचे से रंग बिरंगे हर तरीके के फूलों की कटिंग को ले लें, क्योंकि जब रंग बिरंगे फूल एक साथ गत्ते के डिब्बे या किसी अन्य चीज़ में खिलेंगे तो देखने में ये काफ़ी खूबसूरत फूल लगेंगे। दोस्तों मॉस रोज़ के पौधों की खासियत होती है कि जैसे जैसे गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी कटिंग्स हो या इनके पुराने पेड़ हो उन पर फ्लावरिंग तेज़ होती जाती है। तो जब आप सारे पौधों की कटिंग को लगा लें तो उसके बाद पानी से अच्छी तरीके से कटिंग पर स्प्रे कर दें और उठाकर पॉट को या जिस भी चीज़ में आपने लगाया है उसको कहीं सेमी शेड एरिया में रख दें और फिर अगले दिन आप धूप में उसको रख दें और 3 से 4 दिनों में आप देखेंगे कि कटिंग्स पर रूट्स आने लगी है। और कटिंग पर अगर पहले से दोस्तों कली आई हुई है तो जैसे ही पौधे पर रूट आ जाएगी कली आपके पौधे पर खिलनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उस कटिंग पर फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों गर्मियों के मौसम में अगर आपके बगीचे में मॉस रोज़ के पौधे हैं तो आप उसको कटिंग से 1 से 2 कर सकते हैं, फिर 2 से आप 4 कटिंग तैयार कर सकते हैं और फिर 4 से आप सैकड़ों हज़ारों नई कटिंग बनाकर नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास इनकी पौधे नहीं हैं तो कहीं से भी आप किसी के घर से भी या नर्सरी से भी मिल जाती हैं, तो छोटी छोटी अगर 2-3 भी कटिंग ले आते हैं तो फिर धीरे धीरे पूरी गर्मी में बरसात में आपके पास ढेरों नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।